वो तो टिप्पणी करते ही रहते हैं, उनको खुद ही मालूम नहीं है, उलझुल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। अकल नाम का कोई चीज नहीं है, नकली सर्टिफिकेट ले आए हैं सब जगह से। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था चंगेजी, मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खावे। तो ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भगवान राम को भी तिलांजलि दे सकते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां खूब तेज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के एक सांसद ने बिहार के एक फायर ब्रांड लीडर के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। दरअसल टीएमसी से आने वाले सांसद कीर्ति झा आजाद ने एक चौंकाने वाला खुलासा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर किया है। गिरिराज सिंह पर उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गिरिराज सिंह हमारे घर आया करते थे और चंगेजी मटन का लुत्फ उठाया करते थे। हमने कपड़े सिलवाकर उनको दिया और वो गिड़गिड़ाते थे एमएलसी बनने के लिए। साथ ही साथ टीएमसी के द्वारा लगाए जा रहे जोर आजमाइश बंगाल चुनाव को लेकर भी कई बातें कीर्ति आजाद ने कैमरे पर कहा है। जरा इस वीडियो में देख लीजिए टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का बयान। जिस तरह से आप लोकसभा में वोट वगैरह आए, नहीं, क्या प्रश्न क्या है आपका? क्या टिप्पणी किया उन्होंने? वो तो टिप्पणी करते ही रहते हैं, उनको खुद ही मालूम नहीं है, उलझुल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। अकल नाम का कोई चीज नहीं है, नकली सर्टिफिकेट ले आए हैं सब जगह से। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था चंगेजी, मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खावे, खा लो मटन। आज ये सब तो उनका चरित्र, चेहरा, चिंतन सब कुछ बदल चुका है। सब जानता है दुनिया के बारे में, दुनिया में लोग जानता है क्या है, आप लोग भी जानते हैं। खाली बैठे उलझुल बात करना, उसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे एक बड़ा 100 एकड़ की जगह ले ली है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, खाना मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। उन लोगों की हालत परिस्थिति बड़ी खराब है, जरा उनके बारे में बता दें, उसके बाद कहीं दूसरे के बारे में बात करें। ये अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का जो मानसिकता और विचारधारा नहीं बदल सकती। अंग्रेजों का समर्थन करते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, अंग्रेजों का था तोड़ो और राज करो, वही ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या करेंगे? तुष्टीकरण तो इन लोगों ने किया है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा तुष्टीकरण करने वाला तो कोई और है ही नहीं। जब ये बंगाल जाते हैं तो वहां चैतन्य महाप्रभु के उसमें हरे राम करके श्री राम बोलते नहीं, क्योंकि वहां श्री कृष्ण वाली बात हो जाती है, जबकि पूरा सबको मालूम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम तो करते नहीं है, वहां पर कृष्ण पे रुक जाते हैं। तो ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भगवान राम को भी तिलांजलि दे सकते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। सर, होमोर्ज स्टेट को खोलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। नरेंद्र मोदी फेंकते हैं, होमोर्ज को इनको पूछता नहीं। आज जितनी भी वहां से जहाज आ रहे हैं तेल लेकर या गैस लेकर, उन लोगों ने कभी भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, न तो विदेश मंत्री का नाम लिया। उन्होंने केवल ये कहा कि भारत के लोग जो हमारे साथ हजारों साल से खड़े हैं, उनको दिक्कत ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। तो किस बात का प्रधानमंत्री बात करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलता है तो उनके मुंह से चू नहीं निकलती। वो कहता है रशिया से तेल मत लो, तो ये कुछ नहीं बोलते। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, और प्रधानमंत्री के मुंह से जबान नहीं खुलती है, बेइज्जती करवाते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती भारत जैसे लोकतंत्र की क्या हो सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर, धुरंधर पार्ट 2 फिल्म आया, सर क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? आप मुझे खुद बताइए, 10,000 रुपए में आपको 1,000 रुपए के नोट के अंदर $20,000 मिल रहा है, जबकि आज डॉलर की कीमत क्या हो गई? 95 रुपए। मोदी जी ने कहा था कि जैसे जैसे डॉलर रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री की उम्र तक उसका भाव आने वाला है। आज तो खुद नरेंद्र मोदी जी जो 30 रुपए का डॉलर लाने वाले थे, आज 95 रुपए का डॉलर हो गया। इसका जवाब देंगे मोदी जी? इन सब जवाब नहीं है किसी के पास। जवाब केवल प्रश्न जो है वह विपक्ष से पूछा जाएगा, लेकिन इस सरकार से नहीं पूछा जाएगा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष क्या हुई। 15-15 लाख सिर्फ मेरे ही अकाउंट में नहीं, हम सबों के अकाउंट में आने वाले थे। कहाँ गए वो? कहाँ है काला धन? स्मार्ट सिटी बनने वाली थी पटना, वो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी पटना? इसका जवाब देंगे? 14,000 करोड़ रुपया खर्चा कर देने के बाद स्मार्ट सिटी का योजना ही बंद कर दिया गया।
तो आप सोच सकते हैं कि यह सरकार केवल झूठ बोलती है और झूठ बोलने के सिवा इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। सर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग। मुझे मालूम नहीं, वो जदयू वाले जाने और उनका काम जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से झूठ बोल बोल कर बिहार में पिछले 20 साल से ये फेल्ड इंजन की सरकार है, डबल इंजन नहीं है, ये फेल्ड इंजन की सरकार है। मुझे बताइए आज भी हत्या होती है कि नहीं, फिरौती ली जाती है कि नहीं ली जाती, बलात्कार होता है या नहीं होता, डकैती होती है या नहीं होती बिहार के अंदर। और 20 साल से इनकी फेल्ड सरकार है, फेल्ड डबल इंजन जिसको बोला जाता है वो सरकार चल रही है। इसके अलावा बिहार में कुछ नहीं। आप लोग से ज्यादा और कोई कौन क्या जानता होगा बेरोजगारी की क्या हालत है। नौकरियां लगनी थी, नौकरियां सरकारी नौकरियां 10 लाख पड़ी हुई हैं खाली, किसी ने आज तक उसको भरा नहीं। कौन सी किसी बात करते हैं? जहां जहां इनकी सरकार है वहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। आप देख लीजिए बीजेपी की सरकार कोई भी उठा करके। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।